और संविधान की लगातार मनुवादियों के द्वारा धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, उनको नकारने और बी.एन. राव को स्थापित करने की पूरी मुहिम चल रही है। और अभी हाल ही में कुछ घटनाएँ देखने को मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएँ, कुछ पोस्टर वगैरह उनके जलाने के खबरें सामने निकल कर आई हैं। मनुस्मृति के दिन से ये मामला निकल के आया और लगातार ये सिलसिला जारी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को सड़कों पे निकाल के और हिंदूवादी नारों के साथ उसको जलाने का काम किया गया है। तो आखिर ये जो मनोविकृति इन लोगों के अंदर है, ये पेट मरोड़ जो इनके अंदर है, ये खुन्नस है, आखिर क्यों? बाबा साहब को वो हमेशा से दबाना चाहते हैं, दबा नहीं पा रहे हैं। बीपी सिंह की सरकार बनी और बीपी सिंह की सरकार दलित पिछड़ों की वोट से बनी थी, दलित पिछड़ों की एकता से बनी थी। इसलिए बीपी सिंह ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से अलंकृत किया। ये हमेशा चाहते हैं कि सेंट्रलाइज पावर जो एससी एसटी ओबी का सेंट्रलाइज पावर बाबा साहब के नाम पर हो रहा था, तो बाबा साहब को ही कम कर दिया जाए, उनकी शक्ति कम होगी। इसलिए वो बी.एन. राव को लाना चाहते हैं। लेकिन कोई राव या कोई भी व्यक्ति भारत ही नहीं, विश्व में बाबा साहब का बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकता। बाबा साहब भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न है। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है, चाहे एससी एसटी ओबीसी हो, चाहे जनरल क्लास के लोग हो। सभी के लिए बाबा साहब ने काम किया है। सभी समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने हिंदू कोड भी लाकर महिलाओं को अधिकार दिया। सभी क्लास की महिलाओं को अधिकार मिला उससे। महिलाओं को आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है। महिलाएं पुरुष से कंधा मिला के चल पा रही हैं। ये बाबा साहब का देन है। उनका यह साजिश है कि बाबा साहब को कम करके एससी एसटी को अधिकार वंचित किया जाए, या जो सेंट्रलाइज पावर हो रही है उनके नाम पर वो कम हो, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। समाज जग रहा है बहुत तेजी से, और ये तो जान रहे हैं कि हमारे घर की रखवाली आप नहीं करेंगे, हमारे घर की रखवाली हम करेंगे। अगर गलती से मैं आपको अपने घर का रखवाला बना दूंगा, तो आपका हमारे धन पर, हमारे बीवी पर, हमारे बच्चों पर कुदृष्टि हो सकती है, और करते आए हैं, कुदृष्टि रही भी है। तो हमारे घर का रखवाला हम होंगे। इसलिए मैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि अपना नेतृत्व अपने हाथ में रखो। मतलब ओबीसी क्लास का व्यक्ति, एससी क्लास का व्यक्ति अपना नेतृत्व मूल निवासियों के हाथ में रखे, किसी भी तरीके से छलावे में न आए। जितना जल्दी यह बात समझ जाएगा, उतना जल्दी यह शासक वर्ग होगा। ये अगर नेक्स्ट चुनाव में अगर वो समझ, तो इसी चुनाव में बदल सकता है। नहीं समझता है तो जितनी जल्दी ये समझेगा, उतनी जल्दी ही देश में परिवर्तन हो जाएगा। और ये हमेशा ऐसा करते आए हैं। आज पहले तो बाबा साहब को चुनाव ही हरवा दिया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, या कांग्रेस बहुमत में थी, या कांग्रेस का चलता था इस देश में, तो बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। बाबा साहब बांग्लादेश से जाकर चुनाव जीत गए, तब बांग्लादेश भारत में था। तो आज कहां से बाबा साहब को ये मानने लगे कि बाबा साहब के प्रबल विरोधी लोग हैं ये आरएसएस के लोग, उनकी सरकार है। तो ये यही स्थिति रहेगी। अब हम लोग जी। फिलहाल उनके इन प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाज बहुत तेजी से जाग रहा है। और सबसे बड़ा चीज है कि जहां मैं अभी बैठा हूं, हमारे अगल बगल, मैं एक अपने मित्र हैं उनके यहाँ बैठा हूं, और अगल बगल आरएसएस के लोग हैं और सब पिछड़े समाज के। वो डर रहे हैं कि आरएसएस वाले शादी सुनते होंगे। आरएसएस में काम करने वाले लोगों में 85% तो बैकवर्ड क्लास के लोग। अच्छा, एक चीज और मैं आप ध्यान में आ गया बात, वो मैं बताना चाहता हूँ, आप मार्फत देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि ओबीसी क्लास में जो जाति व्यापारिक जातियां हैं, जैसे सोनार, लोहार, कसेरा, बढ़ई, कुम्हार, तेली, कलवार, नाई, भूजा, हलवाई, बनिया वर्ग में कलीजे की अग्रहरी, उमर केसरवानी, ये सब व्यापार की सृजन करने वाली जातियां हैं। अगर इनके 4 बच्चे हुए तो 4 दुकानें खोल लेंगे। एक एक दुकान पर एक एक तो स्टाफ लगा लेंगे, तो 4 बच्चे तो 8 लोग को नौकरी दे दिए। इनको ना महीने में 1 दिन भी सड़क पर नहीं निकलना है तो निकल लेंगे किसी जेल करके। ना इनको सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए। ये क्यों इतना चाहते हैं कि मुझे इस देश में जीने दो,
मात्र जीने की कामना लेकर के अपना काम करो। अगर आपको बिजली नहीं तो बता दीजिए भैया 1 हफ्ता बिजली नहीं आएगी, हम जनरेटर चला लेंगे। आज सौर ऊर्जा लगाना, सौर ऊर्जा लगाने मतलब हम अपनी सारी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। हम उसमें सक्षम हैं, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम तो रोजगार दूसरे को दे देते हैं। केवल जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ ये जुट जाएगी। और सबसे बड़े पाखंड पोषक हैं। आज भारत में अगर पाखंड है तो इन्हीं जातियों के दम पर है। बड़े-बड़े थैला लेकर के सुनारों की आप कथा कराने जाते हैं। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मिल जाता है, पूरा झोला भर करके लेके चले जाते हैं। गैस खत्म कर। ये स्थिति है। कहाँ है?